चर्च बिल्डिंग को खुदा ने तौफीक दी कि बड़ा किया जा सके, और ये सारा कुछ देकर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं चर्च के तमाम जो लीडरशिप है उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और आप सब जो आए हैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और आज शाम हम सारा इज्जत और जलाल खुदा बाप बेटे रूह कुछ को देते हैं। मेरे साथ जैसा कि बताया गया खुदा की खादमा मिसेस सना आरिफ और दो छोटे बच्चे भी हमारे हैं जो साथ हैं, अलाइजा और निराया पीछे बैठे हुए हैं, और ये भी हमारे साथ आए हैं और ये भी हमारे टीम का हिस्सा है। इनके लिए भी तारीफ है। कोई तुझसा नहीं ऐ मेरे नासिरी, हर कदम पर तू ही रहा, तेरी पूजा करूं, तुझको सजदे करूं, तेरा नाम ही मेरी शिफा हो, परस्तिश तेरी जिस जगह जिस घड़ी मेरे यीशु तू मौजूद है, मेरे यीशु तू मौजूद है, मेरे यीशु तू मौजूद है। कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मेरे यीशु तू मौजूद है, पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है, 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 मेरे यीशु तू मौजूद है। कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मेरे यीशु तू मौजूद है, 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 बच्चे भी हैं, तू मौजूद है, तू मौजूद है, सारे कुछ देर के लिए
हलीमी बहुत जरूरी चीज है जब हम प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि बरकत उसी को मिलती है जो जिसके अंदर हलीमी है और वो समझ रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे बरकत मिल सके। इस बात को समझें। जब आप ये समझ रहे होते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे बरकत मिल सके, ये है हलीमी से प्रस्तुत। और जब आप ये समझ रहे हो कि मेरी किसी अच्छाई की वजह से खुदा मजबूर है मुझे बरकत देने में, तो ये हलीमी नहीं है और ऐसी प्रस्तुत पावरफुल नहीं है। दुनिया की सबसे पावरफुल प्रस्तुत वो है जब कोई हम्बल हार्ट के साथ खुदा के जोर आता है। हालेलुया। आया खालिका तुझ में ऐ खुदा दे करी होंठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते आ चुका हूँ तेरे दर पर अब
एक नया गीत हम सीखेंगे। मुझे थोड़ा सा पानी दे। नया गीत कौन कौन सीखना चाहता है? सब कहें तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। आवाज नहीं आई, तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। कहें तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है, होना है। पहले तस्वीर तो आ रही थी लेकिन पता चल रहा था, अब आवाज भी आ रही है। खुदा के कलाम में बात देखिए, जो कमजोर है वो कहे मैं जोरावर। यही इस गीत के अल्फाज है, खुदा के कलाम के अल्फाज है। कमजोर कहे हूँ जोरावर, मैं झुका नहीं रहूंगा। उसका है फजल मेरी जान पर, मैं गिरा नहीं रहूंगा। उसका है फजल मेरी जान पर, मैं गिरा नहीं रहूंगा। खुदावन मेरी सुनेगा दुआ, कहिए खुदावन मेरी सुनेगा दुआ। परों में मुझे बोलेगा छुपा। किस किस का ईमान है? खुदावन मेरी सुनेगा दुआ, परों में मुझे बोलेगा छुपा।
वो एक नौजवान की विसादत से वो जमा हुए थे मिशनरी खिदमत में। वो सारे जो मुतासिर थे 40 लोग थे। अब मुझे समझ नहीं आया कि मेरे लिए नई बात थी कि जिसको दुआएं पानी नहीं आती उसको प्रस्तिश कैसे करें। वो एकदम अजीब बात हुई खुदावंद ने, क्योंकि ये गीत नया तो लोगों के लिए होगा लेकिन 2 साल पुराना है, तो तब ये गीत नया बना था। खुदा ने मेरे दिल में डाला यही गीत था, तो जेहन में आ सकता था मेरे के यार नया गीत है, ये तो अभी हमारे लोगों को नहीं आता, इनको कैसे गाऊं। साथ साथ मैं ये गीत गा रहा था, साथ साथ मैं उन्हें खुदा के फजल के बारे में और मसीह के लहू के बारे में बता रहा था, और वो सब लोग निजात पा गए। निजात का काम उनके जरिए मुझे समझ आ गया। खुदा ने उनकी आंखें खोल दी। सच्चा तबीब है वो, सबका हबीब है वो, सच्चा तबीब है वो, सबका हबीब है वो, तुझसे वो दूर नहीं, बिल्कुल करीब है वो, तुझसे वो दूर नहीं, बिल्कुल करीब है वो। हर सू हर जा उसके कामों का मैं बयान करूँगा, हर सू हर जा उसके कामों का मैं बयान करूँगा। उसका फजल मेरी जान मैं गिरान नहीं रहूँगा। उसका मैं समझा था शायद तालियां का आवाज नहीं गुजरात, लेकिन वो मैं ही कह रहा था। जोर से तालियां खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भला। खुदावन मेरा है सहारा, मुझे किस
खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत बना। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत बना। खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत बना। मुझे किसकी हैबत बना। मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत बना। शरीरों ने मुझको था घेरा, मुखालिफ मेरे हो हुए। शरीरों ने मुझको मेरा गोश्त खाने वो आए, मेरा गोश्त खाने वो आए। गिरे सारे ठोकर वो खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत बना। अरे मैंने खुदावन से एक चीज मांगी, मैंने एक बात मांगी है खुदावन से। अगर आपको एक कोई चीज मांगनी हो, खुदा आपको कहते हैं कि एक ही मांगनी है, तो आप क्या मांगेंगे? कोई प्लॉट मांग लेगा, कोई वीजा मांग लेगा, कोई सीट मांग लेगा। लेकिन खुदा का बंदा खुदा के रूह से भर के क्या कह रहा है? खुदावन से मांगा यही है, रहेगी यही तशनगी। बोले खुदावन से मांगा यही है, रहेगी यही तशनगी। रहूं तेरे घर में कोमल घर, रहूं तेरे घर में कोमल घर। मैं देखूं जमाने तेरा, खुदावन मेरी रोशनी है। खुदावन मेरा है सहारा, मुझे किसकी हैबत बना। तसल्ली मिल रही है, किसके को तसल्ली मिल रही है? ये ज़बूर ईमान का ज़बूर है, तसल्ली का ज़बूर है। शरीरों ने मुझको था घेरा, मुखालिफ मेरे हो हुए। मेरा गोश्त खाने को आए, गिरे सारे ठोकर वो
खुदावन मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत बना। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो, हीरे मोती से भी ज्यादा मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मैंने ऐसे खानदान को देखा अपनी जिंदगी में जिन्होंने सारी जिंदगी दौलत इकट्ठी की और एक दिन में वो चली गई। एक दिन मैं आपको सच्ची बात बता, ये तो दुनियावी तौर पर सब दुनिया के लोगों को भी पता है ये बात कि दौलत आनी जानी चीज है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जिस चीज के लिए जीते हैं वो नजर आ जाता है। आप जिस चीज के लिए जी रहे होते हैं आप उसी के परस्तार हैं, आप उसके वर्शिपर हैं। ज़कई की जिंदगी में ये बात नजर आ रही थी कि ये दौलत का वर्शिपर है, क्योंकि वो गलत भी करके दौलत को इकट्ठा करना पड़े तो कर रहा था। वो इतना क्रेजी था कि मैंने और माल जमा करना है, और माल जमा करना है। लेकिन जब यीशु मिल गया तो उसने जब अपना माल वापस कर दिया लोगों को और आधा माल गरीबों को जब दे रहा था, तो वो क्या कह रहा था? वो ये बता रहा था कि आज से मैं ऐ दौलत तेरा परस्तार नहीं हूं, आज से मैं यीशु का परस्तार। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती हो। मेरी हर खुशी से ज्यादा। बता दे कौन है? मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सब लोग कहेंगे सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो, हीरे मोती से भी ज्यादा। मेरे खुदा बचा ले, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तू कुदूस है,
चांदी से भी ज्यादा कीमती हो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती हो, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती हो। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। यीशु ने मार्था से कहा कि तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र में है, मगर मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। वो अच्छा हिस्सा क्या है? वो कौन सा अजर है जिसके बारे में दाऊद कहता है कि आसमान पर अजर है? वो कौन सा खजाना है जिसके बारे में मूसा के बारे में लिखा कि वो आसमान पर, मिस्र के खजाने दुनिया के ठुकरा दिए क्योंकि उसकी नजर आसमान पर थी। आसमान पर वो कौन सा खजाना है? वो कौन सा निशान है जिसके लिए पौलुस रसूल कहते हैं मैं उस निशान की तरफ दौड़ा चला जाता हूं? वो मेरा रब खुदा यीशु मसीह है। पौलुस कहता, दाऊद कहता है खुदावंद मेरा अजर है। मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया। हालेलुया। आप मसीह के कदमों में बैठे हुए हैं। ये दुनिया की सबसे कीमती लम्हा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती हो। गाइए, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा।
रूहानी ताजगी के लिए हमें खुदावन ने यहाँ भेजा है। खुदा के लोग कीमती हैं कि हम उनके साथ मिलकर खुदावन से ताजगी को हासिल करें। आप में से कौन कौन है जो ताज़ा दम हो रहा है खुदा की दूरी में? बस यही हमारा रिवॉर्ड है कि हम और आप मिलकर उसकी दूरी में ताज़ा हो, रिवाइव हो। हालेलुया। आज की ये रिवाइवल मीटिंग है और खुदावन हमें रिवाइव कर रहा है। मेरी दरखास्त है कि भाई अनिल जॉन से कि वो कलाम के लिए दुआ करें।
सब अपने हाथों को उठाएं और कलाम की दुआ मांगे। खुदावन तेरा कलाम जो हमारे जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह की रोशनी है। हम तेरे कलाम को वेलकम करते हैं और तेरे खादिम को जिस पे ऑलरेडी तेरा बसा ठहरा हुआ है खुदावन हम रिसीव करते हैं और जो बातें कलाम की तेरे खादिम के अंदर हैं खुदावन तू उनको अंजाम कर ताकि हम उनसे बरकत पा सकें। खुदावन उसको बोलते वक्त अपने खादिम की मदद कर ताकि हर एक जिंदगी पर तेरा रूह जुलूस करे और आज के कलाम से निश्चिता से खुदावन हम ताजगी पाए बहाली पाए ताकि तेरा नाम इसे पर जलाल जाए इसी यीशु के नाम से। इससे पहले कि हम कलाम सुने, एक छोटी बच्ची है जो आरिफ को फूल देना चाहती है, तो प्लीज़ हम उससे कहेंगे कि वो आ जाए स्टेज पर। और एशली आएगी और आरिफ भट्टी को फूल पेश करेंगे। एशली अदील। एशली हमारी सोच से ज़्यादा छोटी निकली है, इसलिए उनको थोड़ा सा आगे आने में वक्त लगेगा। ये प्यारी सी बच्ची है, इनको मेरा ख्याल है कि गोद में उठा के ले आए स्टेज पर। आपकी भरपूर तालीम। या बहुत सी तालियां दोनों के लिए, फूल लेने वालों के लिए भी और देने वालों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ही खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने आज ये फजल दिया है और ये प्रिविलेज दिया है कि इस कलीसिया में आके खुदावंद के खादमों के साथ और खुदावंद के लोगों के साथ वर्शिप कर सके, उसका कलाम शेयर कर सके। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि जहाँ खुदावंद के लोग इकट्ठे होते हैं, वो महफिल ही अजीब होती है, वो जगह ही एक फ़र्क होती है और हर शख्स महसूस कर सकता है इस बात को कि हमें यहाँ जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले से ही खुदावंद के लोग प्रस्तुत और सताइश कर रहे होते हैं। और कलाम के लिए भी ऐसा ही होता है कि उनके पहले से ही दिल खुले होते हैं। आइए कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ मिलकर इमाल की किताब उसके तीसरे बाब की पहली 10 आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 3 एंड वर्सेस 1 to 10। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जलन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पे बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वो ही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था।
और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। आमीन। ये एक ऐसा पैसेज है, एक ऐसा हवाला है जो बहुत ही मशहूर है, आप सब जानते भी हैं। खुदावंद की बातें, उसके किए हुए काम, जो कुछ इस अंजील में लिखा है, हम उसको जब भी पढ़ते हैं वो हमारे लिए एक नई ताजगी को लेकर आता है, एक नई बरकत को लेकर आता है। और आज भी ऐसा ही है। आज आपके साथ यीशु नाम के बारे में बात करूंगी, वो नाम जो सब नामों से आला है, उस नाम के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। यूं तो हम सब यीशु नाम से ही कहलाते हैं, हम मसीही हैं, हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो शायद सिर्फ उसके नाम को अपने साथ लगाए हुए हैं, मगर यीशु मसीह की पहचान नहीं रखते। आज इसी नाम के बारे में, यीशु मसीह, मेरा और आपका मसीहा, इसके बारे में देखेंगे कि इसके नाम की कैसी कुदरत है। हम में से हर एक का नाम है ना, यहाँ पर सबका नाम है, और हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ कि आपसे मैं ये कहती हूँ कि आप खड़े हो जाए, तो आपको नहीं पता कि किससे कहा जा रहा है, जब तक कि मैं आपका नाम ना लूँ। हमें से हर किसी को नाम दिया गया है, जो हमारे पेरेंट्स देते हैं, किसी को दादा दादी वक्त देते हैं नाम कि मैं इसका नाम रखूंगी। हर एक छोटे बड़े को उसके नाम से पुकारा जाता है और उसका नाम रखा जाता है। यीशु मसीह का भी नाम रखा गया, और जानते हैं उसका नाम किसने रखा? उस आसमानी बाप ने, जब उसने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर फरिश्ते के वसीला से ये पैगाम भिजवाया, उसको बताया कि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनकी गुनाहों से निजात देगा। ये नाम रखा गया, खुदावंद ने खुद रखा। कैसा खूबसूरत नाम है, एक आसमानी नाम, और ये कोई आम नाम नहीं है। इस नाम में कुदरत पाई जाती है, इस नाम में पावर है। इसीलिए जब उसका नाम ही लिया गया तो एक बड़ा मौजज़ा हुआ। ये शख्स जो एक खूबसूरत हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा रहता था, वो यहाँ इबादत करने तो नहीं आया था, वो वहाँ हम्द करने नहीं आया था, वो दुआ करने नहीं आया था। दुआ करने तो पतरस और यूहन्ना आए थे। वो किस लिए बैठा था? वो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए, क्योंकि उसको एक और रोज जीना था, और वो चाहता था कि वो भीख मांगे, वो कुछ पैसे इकट्ठे करे और अपने लिए रोटी का इंतजाम कर सके, कुछ खा सके, अपनी एक और जिंदगी का दिन बढ़ा सके। वो ये जानता रहा था कि जिसका नाम लिया जा रहा है वो उसकी हर जरूरत से वाकिफ है। वो जानता है कि उसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। उसकी सबसे बड़ी जरूरत तो यही थी कि वो भला चंगा हो जाए, वो चलने फिरने लगे। वो हैकल जिसके बाहर वो बैठा रहता था, उसको इजाजत नहीं थी कि वो अंदर आ सकता। उसने कभी अंदर आकर देखा ना होगा, वो दरवाजे से ही देखता होगा कि क्या कुछ हो रहा है। अब यीशु मसीह का ऐसा नाम है जिसमें कुदरत है, जिसमें शिफा है, जो आसमानी नाम है। जैसे ही यीशु का नाम लिया गया तो वो क्या हो गया? वो चलने लगा। वो ना सिर्फ चल रहा है, वो कूद रहा है, वो उछल रहा है, और वो हैकल के अंदर दाखिल हो गया, हम्द कर रहा है, और लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसा नाम है हमारे मसीहा। यूं हिस्ट्री में तो बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम में से हर एक जानता है, हर कोई उन नामों से वाकिफ है। बादशाहों के नाम, सियासतदानों के नाम, बहुत से लोगों के नाम हम जानते हैं जो बहुत मशहूर हुए, जो नाम बहुत बड़े हो गए, मगर जैसा नाम हमारे मसीहा का है वैसा किसी को ना दिया गया। मैं चाहती हूँ कि हम एक हवाला पढ़ें, और मेरे साथ मिलकर निकालिए फिलिप्पियों उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत आपके साथ पढ़ूंगी। फिलिप्पियों 2 बाब उसकी 9वीं से 11वीं आयत। यहाँ लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने भी उससे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो का जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। मैं तो जब इन बातों पर सोच रही थी तो मैं बहुत जोश से भर रही थी। क्या आप जोश से नहीं भर रहे कि हमारे खुदावंद के आगे हर एक घुटना झुकेगा और इकरार करेगा कि वो ही खुदावंद है? ऐसा नाम और
लेकिन कई मर्तबा हम दुआ भी कर रहे होते हैं, हम कहते भी हैं यीशु के नाम में, लेकिन उसकी कुदरत में, उसकी उस पावर को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देते। हमारी जिंदगी में कुछ होता नहीं है क्योंकि हम उस नाम को यूं ही ले रहे होते हैं। ऐसे ही आजकल हम जानते नहीं हैं कि वो कितनी कुदरत रखता है और उसको इस्तेमाल करना है, उसको किस तरह अपनी जिंदगी में काम करने देना है। ये एक ऐसी बात है जो हम मसीहियों को भी पता होनी चाहिए। सिर्फ गैर कौमों को बताने के लिए यीशु का नाम नहीं है, ये मेरे और आपके लिए भी है। और बहुत से तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ मसीही घरानों में पैदा हुए मगर यीशु मसीह के नाम को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देते हैं। जितने लोग, जो बड़े बड़े लोग आए और चले गए, वो मर गए, वो कब्रों में पड़े हैं। ये सिर्फ मेरा और आपका मसीहा है, यीशु नाम है। आप जानते हैं कि जिस रोज उसने अपनी जान दी, जब वो मरा तो क्या हुआ था? कलाम मुकद्दस कहता है कि जो जमीन है वो फट गई थी, कब्रें खुल गई थी, जमीन तड़प गई थी, दो हिस्से हो रही थी। और जब वो कब्र में गया तो क्या वो वहां पड़ा रहा उन नामों की तरफ जो बहुत बड़े बड़े थे, जो अपने मरते ही कब्र में ही रह गए? हरगिज नहीं, वो फिर से जिंदा हुआ। यीशु मसीह फिर से जिंदा हुआ और यही हमारी जिंदा उम्मीद है, वरना हमने कैसे जीना था? इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये हमारी उम्मीद है, हम भी जिंदा होंगे क्योंकि वो हमारे लिए जिंदा हुआ है, क्योंकि वो जिंदा होने वालों में पहनोठा है। और अब हम भी जिंदा होंगे। जब हम मरेंगे और हमारा मसीहा आएगा तो हम उसके साथ उठाए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम की कुदरत को अपनी जिंदगी में काम करने देना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं बार बार इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम खुदावंद के घर में भी आते हों और सब कुछ करते हों, लेकिन हम कई बार यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते। वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता ही रहता है। हमारी जिंदगी के बहुत से ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यीशु मसीह यहाँ तो नहीं आ सकता, ये थोड़ा मेरा पर्सनल मैटर है, यहाँ मैं किसी को आने की इजाजत नहीं देता। यीशु मसीह को आपकी पूरी पूरी जिंदगी चाहिए। ये वो नाम है जो निजात देता है, और कोई नाम नहीं है जो निजात दे, और कोई नाम नहीं है जो गुनाहों से रिहाई दे। ये किस कदर खूबसूरत नाम है, ये किस कदर पावरफुल नाम है। ऐसा ही है ना? मैं जब इन बातों को सोच रही थी, मेरा दिल इस कदर जोश से भर रहा था, खुदा का रूह मेरे दिल में ऐसे उछल रहा था। और मैं आरिफ से कह रही थी, आरिफ मैं बचपन से इस नाम को जानती हूँ, मगर जब मैं इन बातों पर और ज्यादा गौर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आज ही अपने यीशु को जाना हो, जैसे मैंने आज ही उसकी मोहब्बत को पहचाना हो। क्या हम उसकी इस मोहब्बत से भरते हैं? हमने तो सोच लिया है कि ज्यादा जोश से नहीं करना, बस अकल को भी काम करने दो। ये अलग अलग बातें हैं। मैं आज बहनों भाइयों आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जज्बात की भी जरूरत है हमारे मसीहा को। आपकी जिंदगी की पूरी पूरी जिंदगी की जरूरत है उसको। वो निजात लेकर आया है, और कौन है जो गुनाहों से रिहाई बख्शता है? कोई भी नहीं, यीशु मसीह है सिर्फ। तो फिर हम यीशु मसीह के होते हुए भी अगर अपनी जिंदगी उसे ना दें, अगर हमारी जिंदगी के कुछ पहलू रह जाए और हम सोचे कि कोई बात नहीं है, और लोग भी तो हैं, वो भी इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या ये सही होगा? हरगिज़ नहीं। हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि वो नाम हमें बख्शा है, कि हमें उस नाम की पहचान हो गई है। यूं तो यीशु मसीह के नाम से बहुत सी चीजें हैं जो आज हम यहाँ शेयर कर सकते हैं कि यीशु मसीह का नाम क्या कुछ करता है, लेकिन बहुत चंद बातें, क्योंकि हम ज्यादा वक्त वर्शिप में, दुआ में गुजारेंगे, और बहुत छोटा सा मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बात पे गौर करेंगे कि जो बदरूहें हैं ना, हम बदरूहों से कई बार डरते हैं। मैंने लोगों को देखा है वो हर चीज के लिए दुआ भी कर लेते हैं, लेकिन जब बदरूह के लिए दुआ करनी हो तो वो डरते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें डर लगता है, हमारे घर में ना आ जाए। ये कब होता है? इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन कलाम तो बताता है कि बदरूहें जो हैं वो उसके नाम के ताबे हैं। जब उसने 70 को भेजा तो वो वापस आकर बता रहे थे कि तेरे नाम से डरती है, तेरे नाम से हमने बदरूहों को निकाला है। यानी यीशु मसीह का नाम लेने से बदरूहें भाग जाती हैं। इब्लीस डरता है। किसी छोटे शख्स के
मानने वाले नहीं हैं हमारा खुदावन कोई मामूली नहीं है। वो चीजें जिनसे लोग डरते हैं और उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, उससे तो वो खुदावन से डरती है। मेरी अपने बचपन का ये वाक्य, मैं शायद 7-8 साल की होंगी और क्योंकि मेरे अम्मी और डैडी दोनों खिदमत करते हैं और मेरी अम्मी के पास बहुत लोग दुआ करवाने के लिए आते थे और गैर कौम में से कुछ लोग अपने बच्ची को, अपनी बेटी को लेकर आए और यंग लड़की थी, उसको दुआ के लिए लेकर आए, उसमें बदरूहें थी और मैं बहुत छोटी थी, मैंने आपको बताया मैं 7-8 साल की होंगी, लेकिन हम सारे बहन भाई पापों से मामूल थे और हमारे माँ बाप हमें साथ लेकर दुआ करते थे। तो मेरी अम्मी ने कहा कि इस पे हाथ रखें। मेरा ख्याल है कि शायद हम में से कोई और शख्स हो, वो कहेगा कि नहीं इस बच्चे को नहीं रखने देंगे, कहीं इसमें ना आ जाए, लेकिन वो जानती थी कि खुदा का पाप हम उसके अंदर है। और वो दुआ करने लगी और मेरी अम्मी ने उससे कहा कि तू जानती है ना यीशु मसीह को? तो वो कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ यीशु को। मेरे लिए ये बहुत अजीब सी बात थी क्योंकि अभी तो मैं बहुत छोटी थी, मैंने बहुत सी बातों को देखा ना था और आज तक ये बात मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि उसी यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी वक्त इसको छोड़ दे और वो बदरू उसमें से निकल गई और वो लड़की भली चंगी हो गई और ये आज तक ये बात मेरे दिल पर नक्श है। बहुत से मौजज़ात मैंने होते देखे उनके मिनिस्ट्री में, बहनों को मैंने सुनते देखा, गुंगों को बोलते देखा, लेकिन जो बात मुझे सबसे अजीब लगी वो ये थी कि बदरूहें भी जानती हैं। मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा अम्मी मुझे तो पता ही नहीं था कि अबलीस को इस तरह से ये बदरूहें जानती हैं यीशु को। तो उन्होंने कहा हाँ वो डरती है, कलाम बताता है कि वो ताबे हैं, वो डरती है खुदा से, हमारे मसीहा से, खुदावन यीशु मसीह से। और यही वो नाम है जिसकी हम सिताइश और प्रस्तुत करते हैं। क्या खूबसूरत नाम नहीं है? क्या हम उस नाम के लिए जो हमें कुदरत बख्शता है, जो हमें पावर देता है, जिसके वसीला से हम बीमारों को अच्छा कर सकते हैं, जिसके वसीला से हम बदरूहों को निकाल सकते हैं, क्या हम उस नाम के लिए तालियां बजाएंगे? क्या हम उसके जलाल के लिए तालियां बजाएंगे? आपकी बात ये करना चाहती हूँ कि ईमान की किताब में ये लिखा है उसके 4वें बाब में कि किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं। इसका मतलब है कि अगर नजात पानी है किसी भी तरह की, रूहानी जिस्मानी, तो हमें किसकी जरूरत है? हमें यीशु मसीह की जरूरत है। हम क्यों दुनिया की चीजों के पीछे, दुनिया के लोगों के पीछे भागते हैं? हम क्यों लोगों की तरफ नजर करते हैं? नजात देने वाला तो हमारे पास है, वो तो हमारे अंदर रहना चाहता है, हम उसे मौका क्यों नहीं देते? मेरा और आपका यीशु मसीह, मैंने जैसा पहले कहा कि वो तो इंतजार में है, वो तो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है, वो अंदर आना चाहता है, वो आपके साथ रफाकत रखना चाहता है। मेरे भाइयों, ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम चर्च आते हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम खुदावन को जानते हैं, लेकिन क्या मेरी और आपकी रफाकत है उसके साथ? वो फेलोशिप है जो वो हमारे साथ रखना चाहता है? क्या हम उससे बातें करते हैं? क्या वो हमसे बातें करता है अपने दिल की? हम तो इस रिलेशनशिप में हम खुदावन यीशु मसीह के साथ इस कदर आगे बढ़े ही नहीं। हम बस सोचते हैं कि इतना ही काफी है कि वो मेरा मसीहा है, उसने हमारे लिए अपनी जान दी है, उसने अपना लहू बहा दिया है, क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे लिए। और हम वहीं के वहीं बैठे, हमारे पास मौका है कि हम इस यीशु नाम को, उसकी कुदरत को, उसकी पावर को अपने अंदर काम करने दें। उस मसीहा को सिर्फ अपना एक लेबल लगा कर ना रखें कि मैं मसीहा की मानने वाली हूँ, मैं यीशु मसीह की मानने वाली हूँ, बल्कि ऐसे चिराग बन जाए कि आप खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करें। यीशु मसीह आपकी जिंदगियों से वो सारी तारीखियां दूर करना चाहता है जैसा उसने उस जन्म के लंगड़े के लिए किया। अगर यीशु नाम उसके लिए सब कुछ कर सकता है तो क्या मेरे और आपके लिए नहीं कर सकता? वो जानता है कि आपकी क्या जरूरत है। आज शाम आप क्या मांग रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? वो आपकी हर एक जरूरत से वाकिफ है, लेकिन उसके नाम को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए, तभी वो भी कुछ काम करेगा, तभी वो भी आपकी जिंदगी को बदलेगा। हमारे पास आज ये मौका है। अगर कोई ऐसा भी है जिसने अपनी जिंदगी कभी खुदावन को नहीं दी, आपके लिए भी मौका है कि आप
अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को पूरे तौर पर दे दीजिए। अगर आप खुदावंद को अपनी जिंदगी दे चुके थे मगर उसके साथ चल नहीं रहे, आज आपके पास मौका है कि अपने रिलेशन को दोबारा से अपने मसीहा के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। ये आपके पास बहुत सुनहरी मौका है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमारा मसीहा आ जाए। अभी तो वो दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है, मगर जब वो दोबारा आएगा तो वो फिर इंसाफ करेगा, वो फिर अजर देगा आपके कामों का, जो कुछ हमने किया है। फिर हम ये नहीं कह सकेंगे कि मसीहा मुझ पर रहम कर, उस दरवाजे को मेरे लिए खोल दे। वो दरवाजा आप पर बंद कर दिया जाएगा। आज इस वक्त इस लम्हे में खुदा का रूह कुछ इस जगह पर मौजूद है, उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद आपके बिल्कुल करीब खड़ा है, वो आपसे बात करना चाहता है। वो बहनों भाइयों आपसे बात करेगा, वो आपकी जिंदगी में आएगा अगर आप उसको मौका देंगे। अगर आप खुदावंद के साथ चलते हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है, मगर खुदावंद आपको आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत में और ज्यादा आगे बढ़े, हम उसको और गहरे में जाने, हम उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई को, उसकी गहराई को जाने। क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे? क्या हम अपने मसीहा को और ज्यादा जानना नहीं चाहते? हम उस यीशु मसीह के नाम की कुदरत को अपनी जिंदगियों में काम करने नहीं देना चाहते? आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हर एक शख्स खुदावंद से ये कहे कि तू मुझे दे, ऐ यीशु मेरी जिंदगी में काम कर। तेरी कुदरत जो तमाम नाराजगी से हमें धोती है, वो लहू जो मुझे पाक करता है, वो मुझे पाक करे। मेरी जिंदगी में आए यीशु मसीह। हमें से हर एक को उसकी जरूरत है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे मसीहा की जरूरत नहीं है, कि मुझे नजात की जरूरत नहीं है। हमें से हर किसी को यीशु मसीह की जरूरत है। अपनी जिंदगियों में यीशु उसके रूह को काम करने दे। खुदा का पाक रूह इस जगह पर मौजूद है। खुदावंद अपने रूह को उसको यहाँ नाजिल करने को है। आए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी जिंदगियों को तैयार करें और खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि मैं सिर्फ जिस्मानी बातों के लिए नहीं, मैं सिर्फ अपने शिफा के लिए यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं तुमसे बरकत को हासिल करना चाहती हूँ। मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहती हूँ। मैं तुमसे हमेशा की जिंदगी को मांगती हूँ। आए हर एक अपने लिए दुआ करें। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखाए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का वो ठिकाना। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का वो ठिकाना। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का वो ठिकाना। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का वो ठिकाना।
सीधे मेरे बाहों का होगा, जिंदगी का है कोई मारा, सीधे मेरे बाहों का होगा, जिंदगी का है कोई तरतीब अगले हिस्से की ये है कि हम एक दो गीत और गाएंगे, आप हमारे साथ मिलकर गाएंगे। मैं एक गजल भी गाऊंगा। खुदा की सुनसी का नाम बयान किया गया है और उस नाम की शान में मैं गजल गाऊंगा, और एक गीत हम पंजाबी का गाएंगे, यीशु नाम को ऊंचा करेंगे। और उस गीत के दौरान अभी हम वो गीत गाते हैं, पंजाबी का गीत है, हम अपने हदिये खुदा के जोर गाएंगे। मगर उसके बाद हम सब खड़े रहेंगे और दुआ करते रहेंगे और खुदावंद से बेदारी को मांगेंगे अपनी जिंदगी के लिए। कौन कौन चाहता है आज रूह की कुव्वत? कौन कौन चाहता है आज बहाली? कौन कौन आज चाहता है नई कुव्वत? अपने हाथ हिलाएं। हालेलुया।
साडी शान ते साडी पहचान जो हदिया खान की खिदमत सर अंजाम देंगे उनसे दरखास्त है कि वो तैयार है। ओ कुव्वत दे साडा ईमान, अभी आपने सुना कि हमें एक एज हासिल है यीशु के नाम में, और वो आज आपने फिर सुन लिया कि बदरूहें डरती हैं इस नाम से। हालेलुया। इको नाम जलाली ते महान, जे तो डरदा ते भजदा शैतान।
ah